इस रामेश्वरम के छोटे से शांत शहर में, जो विशाल नीले समंदर से घिरा हुआ था, एक छोटा लड़का रहता था जिसकी आंखें सपनों से भरी थीं। उसका नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उसका जन्म 1931 में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे और उसकी मां आशिमा एक दयालु गृहिणी थी। उनके परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास प्यार, विश्वास और सादगी का खजाना था। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी और अपने परिवार की मदद करने के लिए छोटा कलाम सूरज उगने से पहले उठ जाता था ताकि अपने पिता से सुबह की पढ़ाई के बाद अखबार बांट सके। यह छोटा लड़का अपने छोटे हाथों से पहले से ही कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी का बड़ा सबक सीख रहा था। कलाम की दुनिया मंदिरों की घंटियों और मस्जिद की अजहानों की आवाजों से भरी हुई थी। वह अलग अलग धर्मों के लोगों को साथ मिलकर सद्भाव से रहते हुए देखकर बड़ा हुआ, जिसने उसे एकता का सुंदर सबक सिखाया। उसका सबसे अच्छा दोस्त रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी का बेटा था। वे अक्सर साथ बैठते थे, कहानियां और सपने साझा करते थे। कलाम बहुत जिज्ञासु बच्चा था। वह घंटों पक्षियों को आसमान में खूबसूरती से उड़ते हुए देखता था। वह उनकी उड़ान से बहुत प्रभावित था और सोचता था कि वे इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ते हैं। पक्षियों के बारे में इस साधारण ने उसके दिल में एक छोटा सा बीज बोया। एक दिन उड़ने का सपना, आसमान और उससे आगे के रहस्यों को समझने का। समंदर और आसमान उसके पहले शिक्षक थे। उन्होंने उसे विशालता के बारे में, प्रकृति के रहस्यों के बारे में और खुद से कुछ बड़ा हासिल करने के बारे में सिखाया। उसके विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर एक बार उसे समंदर किनारे ले गए थे ताकि उसे दिखा सकें कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस दिन समुद्री चिड़ियों और टर्न को आसानी से उड़ते हुए देखकर कलाम के सपने को पंख मिल गए। उसने तय कर लिया कि उसका भविष्य उड़ान विज्ञान के क्षेत्र में होगा। ये एक छोटे से शहर के एक छोटे लड़के के लिए एक बड़ा सपना था, लेकिन उसका दिल दृढ़ था। वह जानता था कि इस सपने को सच करने के लिए उसे बहुत कड़ी पढ़ाई करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। उसका परिवार, हालांकि साधारण था, हमेशा उसकी सीखने की इच्छा को बढ़ावा देता था। उसके पिता ने उससे कहा, अब्दुल, मुझे पता है कि तुम्हें बढ़ने के लिए दूर जाना होगा। क्या सीगल सूरज के पार अकेले और बिना घोंसले के नहीं उड़ती? इन शब्दों ने उसे अपना घर छोड़ने और अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत दी। वह समझ गया कि कुछ असाधारण हासिल करने के लिए किसी को त्याग करने और चुनौतियों का बहादुरी से सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसकी यात्रा बड़ी दौलत या विशेषाधिकार के साथ शुरू नहीं हुई, बल्कि एक शक्तिशाली सपने, अपने माता पिता के आशीर्वाद और एक ऐसी भावना के साथ शुरू हुई जो उस पर विश्वास करती थी और उसके लिए अथक परिश्रम करने के लिए तैयार थी। कलाम का एक महान वैज्ञानिक बनने का रास्ता शिक्षा की मजबूत नींव पर बना था। उनका मानना था कि ज्ञान ही अपनी किस्मत बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। रामेश्वरम में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह जानते थे कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए एक बड़े शहर में जाना होगा। भारी मन से, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने एकाग्रता से काम किया, अक्सर देर रात तक पढ़ाई करते रहे। भौतिकी और गणित के प्रति उनका प्रेम हर दिन मजबूत होता गया। वह कक्षा में सबसे होशियार छात्र नहीं थे, लेकिन उनकी दृढ़ता और ज्ञान की प्यास ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। वह हमेशा सवाल पूछते रहते थे, हमेशा चीजों को और गहराई से समझने की कोशिश करते रहते थे। ग्रेजुएशन के बाद वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। ये एक बड़ा कदम था और दाखिले की फीस उनके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनकी बहन जोहरा उनकी लगन देखकर कुछ ऐसा किया जो वास्तव में निस्वार्थ था। उन्होंने अपने सोने के कंगन बेचकर उनके दाखिले की फीस का भुगतान किया। कलाम इस बलिदान से बहुत प्रभावित हुए और खुद से वादा किया कि वह उन्हें गौरवान्वित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा
मेहनत करेंगे। इस घटना ने उनके संकल्प को मजबूत किया। वो जानते थे कि उनकी शिक्षा अब सिर्फ सिर्फ उनका सपना नहीं थी, ये उनके पूरे परिवार का सपना था, जो उनके प्यार और बलिदान पर आधारित था। MIT में जीवन बहुत मांग वाला था। वो विमानों, रॉकेटों और उड़ान के विज्ञान के बारे में सीख रहे थे। हालांकि उन्हें एक बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा। उन्होंने हमेशा भारतीय वायुसेना के लिए एक लड़ाकू पायलट बनने का सपना देखा था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और चुने जाने के बहुत करीब थे, लेकिन वह सिर्फ एक स्थान से अवसर चूक गए। उनका दिल टूट गया था। पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनका सबसे बड़ा सपना टूट गया हो। वह खोया हुआ महसूस कर रहे थे और नहीं जानते थे कि आगे क्या करें। लेकिन कलाम हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें अपने पिता के शब्द याद आए और उन्होंने महसूस किया कि शायद किस्मत ने उनके लिए एक अलग और भी बड़ी योजना बनाई थी। ये विफलता उनके जीवन में एक मोड़ बन गई। हार मानने के बजाय उन्होंने एक नया रास्ता चुना। वो एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में शामिल हो गए। यहीं से रॉकेटों के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई। उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन करके शुरुआत की। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और जुनून अपने काम में लगा दिया। उन्होंने सीखा कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। उनका उड़ने का सपना अब भारत को अपने शक्तिशाली मिसाइलों के साथ ऊंचा उड़ाने के सपने में बदल रहा था। वह भारत के मिसाइल मैन बनने की राह पर थे। कलाम की असली प्रतिभा तब चमकी जब उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर काम करना शुरू किया। उन्होंने उन टीमों का नेतृत्व किया जिन्होंने हमारे देश की कुछ सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलें विकसित की। वह अग्नि, जिसका अर्थ आग है, और पृथ्वी, जिसका अर्थ पृथ्वी है, जैसी मिसाइलों के पीछे की शक्ति थे। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन रात काम किया। उन्हें अपने सरल नेतृत्व और शक्तिशाली दृष्टिकोण से प्रेरित किया। उनका मानना था कि दुनिया में भारत का सम्मान होने के लिए उसे मजबूत होना चाहिए। उनके काम ने उन्हें मिसाइल मैन का नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया। भारत की वैज्ञानिक क्षमता में उनका सबसे बड़ा योगदान 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में उनकी केंद्रीय भूमिका थी। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था और कलाम ने इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। जब परीक्षण सफल हुए तो भारत ने दुनिया को बताया कि वह एक परमाणु शक्ति है। ये देश के लिए अपार गर्व का क्षण था। और कलाम एक राष्ट्रीय नायक बन गए। अपनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद वो एक बहुत ही सरल और विनम्र व्यक्ति बने रहे। वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वे एक वैज्ञानिक थे जिनके पास महान हथियार बनाने की शक्ति थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने देश और उसके लोगों के लिए शांति और प्यार से भरा रहा। 2002 में उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये कई लोगों के लिए एक आश्चर्य था, क्योंकि वो कोई राजनेता नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी विनम्रता और राष्ट्र के लिए उनका अपार योगदान उन्हें सही चुनाव बनाता था। वह भव्य राष्ट्रपति भवन में चले गए, लेकिन उन्होंने इसे राष्ट्रपति के महल से जनता के घर में बदल दिया। उन्हें सही मायने में जनता का राष्ट्रपति कहा गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों, खासकर बच्चों के लिए खोल दिए। उन्हें युवा छात्रों से बात करना, उनके सपनों को सुनना और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना बहुत पसंद था। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। लाखों युवा दिमागों से मिले। वह उनसे पूछते थे, आपका सपना क्या है? उनका मानना था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। वह चाहते थे कि हर बच्चा बड़े सपने देखे और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करे। वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो सिर्फ एक दफ्तर में नहीं बैठते थे। उन्होंने देश की आत्मा से जुड़ाव महसूस किया। वो अक्सर अपनी कार रोककर सड़क पर बच्चों से बात करते थे। उनकी सादगी
और लोगों के प्रति उनका सच्चा प्यार उन्हें भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक बनाता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं बल्कि सेवा और प्यार से आता है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी डॉ कलाम का मिशन समाप्त नहीं हुआ। वह अपने पहले प्यार पर लौट आए, शिक्षण। उनका मानना था कि ज्ञान साझा करना सबसे महान पेशा है। उन्होंने भारत और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों की यात्रा की, व्याख्यान दिए और अपने शक्तिशाली शब्दों से युवा दिमागों को प्रज्वलित किया। वह 1 अरब सपनों को प्रेरित करना चाहते थे। उनकी ऊर्जा संक्रामक थी और उनकी उपस्थिति किसी भी कमरे को रोशन कर देती थी। उन्होंने कभी काम करना बंद नहीं किया, कभी सपने देखना बंद नहीं किया और कभी दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना बंद नहीं किया। उनका जीवन सीखने और समाज को वापस देने की एक सतत यात्रा थी। 27 जुलाई 2015 को डॉ कलाम वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। वह शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। अपने भाषण के बीच में वह गिर गए और इस दुनिया को छोड़ गए। वह अपनी आखिरी सांस तक काम कर रहे थे। ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त अंत था जिसका पूरा जीवन समर्पण और सेवा का एक सबक था। उन्होंने अपने पीछे कोई बड़ी भौतिक संपत्ति नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का खजाना छोड़ दिया। उनका जीवन ही दुनिया के लिए उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश बन गया। डॉ APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें कुछ सबसे सुंदर और सरल सबक सिखाता है। पहला, यह हमें बड़े सपने देखने सिखाता है, चाहे हमारी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक छोटे से द्वीप का एक लड़का जिसने अखबार बेचे एक महान राष्ट्र का राष्ट्रपति बन गया। दूसरा, यह कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति को दर्शाता है। उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ियों में बदल दिया। तीसरा, उनका जीवन विनम्रता का एक सबक है। उच्चतम पदों पर पहुंचने के बावजूद वो एक सरल, दयालु और सुलभ व्यक्ति बने रहे जो अपनी जड़ों से जुड़े थे। उनके प्रसिद्ध शब्द सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं। लाखों लोगों के दिलों में गूंजते रहते हैं। डॉ कलाम की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने सपने देखने की हिम्मत की और दुनिया को दिखाया कि साहस, कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें उड़ने से नहीं डरना चाहिए, सितारों तक पहुंचने से नहीं डरना चाहिए और अपने कार्यों से एक सुंदर भारत का निर्माण करने से नहीं डरना चाहिए। उनका जीवन एक ऐसी लौ है जो हम सभी के लिए मार्ग रोशन करती रहेगी।